नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गेट 2017 का 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर पूछा है कि एक जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज Q2 दे रखा है और पहले वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q1 दे रखा है और उसको मूव कर रखा है स्टेशनरी वाले के वहाँ पे। वो जो स्टेशनरी हो तो वहीं पे रहेगा। तो आपने जो पहले स्टेशनरी वाले की तरफ एक चार्ज फेंका है तो वो चार्ज कब तक जाएगा, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जो चार्ज रखा है वो दूसरी तरफ चार्ज आ रहा है तो आपको पता है कि ये चार्ज दोनों सेम है इलेक्ट्रॉन, तो आपको रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन आपकी इसकी खुद की एक काइनेटिक एनर्जी थी, उससे वो भागता हुआ आ रहा था। तो ये कब तक जाएगा, थोड़ा पास जाके बस उसके बाद फिर वापस भाग जाएगा, क्योंकि रिपेल कर रहा है तो किसी और डायरेक्शन में पार्ट अप हो जाएगा, या वापस अगर सीधा स्ट्रेट आ रहा है तो वापस चला जाएगा, ये वापस भाग जाएगा, या वहीं पे आपको पता है कि रुक नहीं पाएगा कि ओबियसली साथ में यहाँ पर रहेगा नहीं। जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म होते होते यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर ये कहो कि कुछ एक ऐसा सीन होगा कि जितनी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो उतनी यहाँ पे आके उस जगह जाकर रुक जाएगा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो वहीं के वहीं रुक जाएगा, वो एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। या कहीं पलटा भी हो जाए तो मेरे को पता है कि ये बस टकराएंगे नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी आपने कितनी दे रखी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से है कि इनमें ये टक्कर नहीं हो पाती है तो इसे बोला कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक ये पास में आ सकते हैं, वो डिस्टेंस आपसे पूछिए। तो इसके जो केस है वो क्या होने वाले, आपको स्टार्टिंग में इसने जो काइनेटिक एनर्जी दी, पहले तो जो भी काइनेटिक एनर्जी वहाँ से आई तो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जहाँ लास्ट में एंड खत्म होगा उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वहाँ तक के अंदर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सीधी सी कहानी सिर्फ इतनी सी कि जो काइनेटिक एनर्जी आपने इसको दे रखी है वहाँ पे, वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी यहाँ पर अगर इसकी स्पीड 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी, एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वो अब अगले वाले में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए सारी की सारी। अगर वो वहीं पर रुक गई तो अगर वो पोटेंशियल अगर बीच में क्या बोलते हो तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो, और साथ में जो उसकी स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है, स्पीड जब 0 हो गई वहाँ पे हमने बात की है, बीच में कहीं रुकोगे तो आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो उस जगह जितनी काइनेटिक एनर्जी बची है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों का सम हर टाइम एनर्जी बराबर है। स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी जहाँ से इसने बात की है, तो जहाँ पर इसने बोला कि डिस्टेंस इसने बताई कि स्टार्टिंग के अंदर अगर इसने कोई डिस्टेंस नहीं बताई तो यानी कि इसका मतलब आपको इनफाइनाइट से मानते हुए आना कि ये स्पीड से आ रही है, तो सिर्फ इसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। अगर ये बोलता कि इतनी डिस्टेंस से आया तो यानी उस डिस्टेंस के हिसाब से इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी थी और अभी काइनेटिक एनर्जी भी थी, उन दोनों को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं पूछा, बस एक स्पीड दे रखी है, इसका मतलब स्टार्टिंग में बहुत दूर से जब भी आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ ही आ रहा है, उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही थी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। बहुत सारे मन में सवाल उठने चाहिए, उनके मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं था तो हो सकता है अब आप कंफ्यूज हो गए, इधर क्या बोल रहे हैं सर। मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल सा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है स्टेशनरी, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ स्पीड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है नहीं बताया इसने नहीं बताया कि कहाँ से आ रहा है, बस स्पीड से आ रहा है। और द क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपसे ये पूछा है, तो आप ये मानेंगे इनफाइनाइट से आ रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ 5 मीटर के वहाँ से फाइनाइट उससे आ रहा है तो 5 मीटर डिस्टेंस तक भी इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कि Q1 Q2 अपॉन R, कितने डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर वो बहुत दूर से इनफाइनाइट से आ रहा तो कोई उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे क्या थी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी अब उसके पास आते आते कम होते होते अगर होता है कुछ स्पीड से कम होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगी, 0 स्पीड तक पहुँच जाएगी। उस जगह पे सिर्फ क्या बचेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम बोल सकते हैं कि सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बस वही करना था यहाँ पर। तो ये हाफ mv² इक्वल्स टू क्या होगा, k Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हमने लिखा है कि दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे रखते हैं अपन। वहाँ पर हम ये बोलते हैं कि एक चार्ज रखा हुआ है, Q2 को अनंत से वहाँ तक लाने के लिए किया गया एक्सटर्नल वर्क डन, ही उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक्सटर्नल वर्क डन जो आपने अप्लाई किया फील्ड के अंदर। तो बस वही होता है, उसका फॉर्मूला हमने निकाला था k Q1 Q2 अपॉन R। इसको आप सोल्व करेंगे, आपको सब कुछ देर का यहाँ पे बस डिस्टेंस आपको निकालनी है। डिस्टेंस का मतलब आपको बस ये R निकालना है, यहाँ पे R निकाल दीजिए। मास, वेलोसिटी, k Q1 Q2 की वैल्यू सब कुछ सबको यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा था। तो सवाल सिर्फ इतना सा, यहाँ पे जो फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये भी बहुत सही है। ये भी इसने बोला कि स्टार्टिंग के अंदर जो आपको पता है कि हर टाइम अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल का जो सम है वो 0 होना चाहिए। इस टाइम में इसने माइनस चार्ज जो आपके जो साइन होता है उसको यूज में लेके सबको टाके मैग्नीट्यूड के साथ इसने इक्वल कर दिया वापस। आप इसको यूँ ना समझ के आप सीधा सही समझिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कि काइनेटिक एनर्जी जो थी स्टार्टिंग के अंदर उसमें वो लास्ट में उसके बाद जो जहाँ रुकता है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में पूरा कन्वर्ट होती है, सारी की सारी एनर्जी को कहाँ खर्च कर दी इसने, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बैंक में जमा कर दी इसने। तो वो आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है वो आपको जाननी है, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। सर अब क्या होगा, उसके बाद ये वापस को रिपेल करवाएगा और फिर से उसके अंदर जो धक्का लगेगा उसको एक फोर्स लगेगा पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वापस के अंदर काइनेटिक एनर्जी में बदल देगा और उसको वापस स्पीड दे देगा उसी तरफ, तो वो इसको काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी। पर जहाँ रुका वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए मेरे को, तो ये पूछा गया, तो ये R की वैल्यू ऐसे निकलेगी। सो ये आप बस कैलकुलेशन कर दीजिए, इसका आंसर आपके सामने आ रहा है। थैंक यू।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.